सौम्या, विजिबल है स्क्रीन? क्लियर? Okay. After discussing the responsibilities of presentation layer in continuously transmission media, guided and unguided media, and switching technique, there are another responsibility of physical layer and also support transmission media known as multiplexing. Multiplexing, as the name suggests, work as a polymorphism property in object oriented
प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि नंबर्स ऑफ लिंक्स या चैनल्स विच आर ट्रेवलिंग पैरेलल टुगेदर, उनको कंबाइन करके एक सिंगल लिंक में प्रोवाइड कर देते हैं या कैरी कर देते हैं टू द डेस्टिनेशन एंड, and at the destination end there is another equipment concept mechanism used demultiplexer by which the combined form is originated in its previous condition। मतलब अगर 3 से 4 लिंक है उनको कंबाइन करके आपने कॉमन लिंक बना दिया और फाइनली डेस्टिनेशन एंड पे जाकर के फर्दर वो सेग्रीगेट हो जाएगा विद इट्स ओरिजिनल पोजीशन 3 और 4 लिंक्स। So this technique is known as multiplexing। ओके, अरे जल्दी आइए भाई आप लोग, आज टेस्ट भी है, सरप्राइज टेस्ट। सो मल्टीप्लेक्सिंग इज simultaneous transmission of multiple signal across a single data link। So this technique is known as multiplexing, means several transmission or multiple signals whenever traveling parallelly together, then it's combined in a equipped signal and sent to the destination and where with another technique जिसको नो कहते हैं demultiplexing, its form originated state। When many nodes are competing for the use of network, the capacity of bandwidth of network channel can be divided or allotted in variety of ways to effectively use the available channel capacity। ये हम लोग करते इसीलिए हैं, क्योंकि so the process by which the combining of all bandwidth of all channels into a single bandwidth channel for a meaningful purpose sent to the destination and there its form its original state, then this technique is known as multiplexing। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता भी देता हूं। सपोज जैसे आपने क्या किया, कोई एक चैनल है, इसकी फ्रीक्वेंसी है चैनल 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 300 से 3100 हर्ट्ज। चैनल 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 300 से 3100 हर्ट्ज और चैनल 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 300 टू 3100 हर्ट्ज। हमने क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया विथ हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। Now the bandwidth of these 3 channels grouped together with the help of multiplexing, इस इक्विपमेंट का नाम होता है मल्टीप्लेक्सर, and travel entire network till to the destination end। और यहाँ पे जाकर के जो भी इसका एक आउटपुट निकला, जब आपने इसको कंबाइन कर दिया तो जो आपका कंबाइन जो आउटपुट निकल गया वो लगभग जाकर के फॉर्म हो जाता है 4000 से ले करके, तब तीनों को आप कंबाइन कर देंगे एक एवरेज ऑन एवरेज से ले करके जो यहाँ बाइफरकेट हो रही है फ्रीक्वेंसी अप टू 10,000 तक चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये लगभग बढ़ गई है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे डिवाइड हो गई है 3 चैनल्स में। लेकिन अब हमको इन्हीं 3 चैनल्स पे जो डेटा पड़ा हुआ है ये डेस्टिनेशन एंड पे भेजना है, जो हमने बताया आउटपुट या डेस्टिनेशन एंड पे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज 3 सेपरेट चैनल्स, हमने क्या किया, इनकी तीनों की बैंडविड्थ को जो है कंबाइन करके
जो भी पैकेट्स हैं, चाहे इनके पास पैकेट है और इनके पास पैकेट्स हो या इस चैनल के पास पैकेट्स हैं, कंबाइन करके जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है उसके थ्रू डेस्टिनेशन एंड पे भेजेंगे तो इजीली, टाइमली, सेफली, और जो आपने रिक्वायर्ड टाइम डेस्टिनेशन को दिया उसमें डेस्टिनेशन एंड पे वो पैकेट पहुंच जाएगा। और डेस्टिनेशन एंड पे विद द हेल्प ऑफ अपोजिशन लाइक मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये इसकी प्रीवियस या ओरिजिनल स्टेज पे भी अगर आप चाहते हैं तो फर्दर 3 अगर डेस्टिनेशन भी है तो वहां पे भी ये बाइफरकेट हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, there are two types of multiplexing technique. First one is frequency division multiplexing technique. Second is time division multiplexing technique. But you study some standard book like Frozen or Tenenbaum. There also mention another type of multiplexing known as wave division multiplexing technique. वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। तो हम तीनों टाइप्स आपसे डिस्कस करेंगे। कॉमनली आपको ज्यादातर बुक में यही दो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक मिलेंगी, बट ओरिजिनली जो है ये 3 मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है। पर जो आपकी सेकेंड वाली है वो बता देते हैं इधर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बट हम तीनों को सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसको हम लोग FDM कहते हैं। सेकेंड वन इज टाइम डिवीजन multiplexing, TDM, and third one is wave division multiplexing। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। So as name suggests, in this technique the frequency of different channels combine together to form a common goal for a common purpose to the destination end. Consider this diagram, जो कि हम अभी पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं, इसी को ही बढ़ाते हुए, जिसमें हमने आपको बताया भी कि डिफरेंट टाइप के चैनल्स हैं, चैनल 1, 2, 3, और इनमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। इनको कंबाइन करके हमने डेस्टिनेशन एंड तक लेकर गए तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों को कंबाइन कर देंगे। जो तीनों की फ्रीक्वेंसी है उनको कंबाइन करके आपने फिर सेंड किया। सो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड विद एनालॉग सिग्नल। दिस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दिस टेक्निक यूज ओनली एनालॉग सिग्नल। और जो टाइम डिवीजन है ये डिजिटल सिग्नल के लिए यूज होती है। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट लगभग आपका बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है यहाँ पे। सो देयर आर मैनी सिचुएशंस, मैनी कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका टेलीविजन नेटवर्क है या रेडियो ट्रांसमिशन है, इन दिस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज कैरीड आउट। अब मल्टीप्लेक्सर, दिस इज मल्टीप्लेक्सर accept analog signal from multiple sources each of which has specified bandwidth, जो मैंने आपको बताई भी है कि सबकी अलग अलग बैंडविड्थ होती है। The signals are then combined into another more complex signal with much larger bandwidth। जब आप इसको कंबाइन कर देंगे तो जो सिग्नल बनेगा with the help of this multiplexer उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है। After combining these separate channels, the resulting signal is transmitted over some medium to its destination, where another multiplexer extracts and separated the individual component at the destination end, जिसको हम लोग कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। Carrier frequencies are separated by enough bandwidth to accommodate the modulated signal. These bandwidth ranges are the channels through which the various signals travels। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ट्रेडिशनली जो आप टेलीफोन की बात कर रहे हैं उसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे सपोज करिए एक आपका यहाँ पे टेलीफोन लाइन 1 है, सेकंड टेलीफोन लाइन 2 है, थर्ड टेलीफोन ये 3 है यहाँ पे। विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर शॉर्ट फॉर्म में हमने MUX नाम दिया हुआ है। इनको कंबाइन करने के बाद ये जितने भी आपके चैनल्स हैं, सपोज करिए ये चैनल 1 है आपका, ये चैनल 2 है, ये चैनल 3 है, ये जो है कॉम्बिनेशन हो गया। विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर ये तीनों टेलीफोन लाइन की अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज थी, ये तीनों चैनल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो जो यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल से बताया था वो कॉम्बिनेशन होकर के इस लिंक के थ्रू आपका डेटा ट्रेवल हुआ। एंड द डेस्टिनेशन एंड जब ये कंबाइन हुआ तो यहाँ पे आपका डी मल्टीप्लेक्सर अलग से लगा हुआ है। डी मल्टीप्लेक्सर ये वहां पे गया और उसके बाद फिर से डेस्टिनेशन एंड पे ये 3 अलग अलग जो डेस्टिनेशन एंड के टेलीफोन स्टेशन थे, लाइन थी, वहां पे सेग्रीगेट होके चला जाता है। ये T111 है सपोज करिए, ये T21 है और ये T31। तो तीनों के चैनल जो टेलीफोन स्टेशन हैं, इनको सबको अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है सेपरेटली। मे भी ये हो सकता है टेलीफोन जो T1 का सिग्नल है ये T11 और T21 के साथ भी जा रहा है, इनका इन तीनों के साथ जा रहा है, या T3 का केवल T31 के साथ भी जा सकता है। बट सेम टाइम इन तीनों को अपना मैसेज डेटा सेंड करना है ये डेस्टिनेशन एंड के टेलीफोन स्टेशन के साथ। तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर तीनों के बैंडविड्थ कैपेसिटी को, फ्रीक्वेंसी को कंबाइन कर करके ये जो चैनल बना रखे हैं, कंबाइन करके यहां तक लेकर चलेगा डेस्टिनेशन एंड पे। डेस्टिनेशन एंड पे यहाँ पे एक डी मल्टीप्लेक्सर ऑलरेडी प्लेस्ड है। उसके बाद जो ये तीनों ओरिजिनल जो थे उनकी, क्योंकि वहां पे सब एड्रेसिंग प्रॉपर रहेगी, सीक्वेंस नंबर होगा, वहां से ये फिर बाइफरकेट हो जाएगा और जो यहाँ से सोर्स एंड ने डिसाइड किया था कि ये हमारा पर्टिकुलर लिंक पर मैसेज आपका ट्रेवल करना है, तो वो डीमल्टीप्लेक्सर के हेल्प से वो उसी पर्टिकुलर लिंक पर जाकर के ही आपके डेस्टिनेशन एंड पे मैसेज या डेटा आपका सेंड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट सेकेंड वन इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। Time division multiplexing is used digital signal as input। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन है, यहाँ पे ये एनालॉग सिग्नल को यूज करती है, बस टाइम डिवीजन में डिजिटल सिग्नल यूज होते हैं। मतलब डेटा या जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, ये सिग्नल्स हैं, वो 0 और 1 के फॉर्म में जाएंगे, डिजिटली आप इनको सेंड करते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड विद डिजिटल सिग्नल। Multiple transmission can occupy a single link for a specific time. Each source of transmission is authorized to use the link for a specific period या time slot. For example, same, अब जैसे सपोज करिए ये आपका वर्क स्टेशन 1 है, कंप्यूटराइज सिस्टम की बात कर ले रहे हैं, वहां पे टेलीफोन लाइन की यहाँ पे बात की थी ट्रेडिशनली एनालॉग सिग्नल में। यहाँ पे आप वर्क स्टेशन जिसमें आप डिजिटाइज फॉर्म में डेटा सेंड कर रहे हैं, वर्क स्टेशन 2 है, वर्क स्टेशन ये आपका 3 है। मेथड एंड पैटर्न विल बी सेम। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर इतना टाइम आपने यहाँ पे डिवोट करके रखा हुआ है। सपोज करिए इसको
टाइम स्लॉट 1 मिला है, इसको टाइम स्लॉट 2 मिला है, इसको टाइम स्लॉट 3 मिला है। इन तीनों ने कंबाइन कर लिया स्लॉट को। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो तीनों का जो टाइम स्लॉट है वो 6 हो गया। अब हो सकता है क्योंकि हमने इनको सपोज करिए 1 सेकेंड दिया था, इनको 2 सेकेंड दिया था, इनको 3 सेकेंड दिया था। आप चाहे इनका नंबर समझ लीजिए, टोकन नंबर समझ लीजिए, या प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। सपोज करिए वर्क स्टेशन का 1 का टाइम स्लॉट जो अलॉटेड है वो 1 सेकेंड है, ठीक। वर्क स्टेशन 2 का टाइम स्लॉट अलॉटेड है 2 सेकेंड, वर्क स्टेशन 3 का टाइम स्लॉट अलॉटेड है 3 सेकेंड। बट मे बी देयर सिचुएशन दैट वर्क स्टेशन 1 इज नॉट इनिशिएटेड एनी मैसेज टू सेंड इट डेस्टिनेशन। यहाँ पे कोई मैसेज ही नहीं है, कोई इनिशिएशन ही नहीं है, बट टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया गया है। जो वर्क स्टेशन 2 है उसके पास सिर्फ एक ही मैसेज है, एक छोटा सा पैकेट है, एक छोटा सा मैसेज है, जो कि मोस्टली उसको टाइम लगेगा 1 सेकेंड ड्यूरिंग ट्रेवलिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, बट उसको अलॉट किया गया है 2 सेकेंड्स, यानी 1 सेकेंड एक्स्ट्रा है उसके पास। वर्क स्टेशन 3, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं, मे बी दिस कंडीशन मे अराइज। वर्क स्टेशन 3 has large amount of data to be sent destination point, and the time slot is here for workstation 3 is 3, but workstation 3 required 1 or 2 more seconds than what। तो क्या करेगा, इसीलिए मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से ये जो 6 सेकेंड्स हैं ये कॉमन अलॉट हो जाएंगे। जिसको जितना मैसेज भेजना है, अब वो इधर इनका आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उस शेयरिंग में इसको कोई टाइम रिक्वायर नहीं है, इसको सिर्फ 1 सेकेंड की रिक्वायरमेंट है, और इसको 4 to 5 सेकेंड की रिक्वायरमेंट है, तब भी 1 to 2 सेकेंड इज एक्स्ट्रा। बाय यूजिंग दिस टाइम स्लॉट, पैकेट सेंड फ्रॉम ऑल सोर्स डेस्टिनेशन टू द डेस्टिनेशन एंड। और यहाँ पे जैसा हमने पहले बताया, यहाँ पे फिर से एक डी मल्टीप्लेक्सर आपका लगा होता है। डी मल्टीप्लेक्सर इज प्लेस देयर, और डेटा आपका वर्क स्टेशन 1 है, वर्क स्टेशन 2 है, वर्क स्टेशन 3 है। वहां पे फर्दर जिस स्टेशन के लिए वर्क स्टेशन सोर्स का जिस डेस्टिनेशन वर्क स्टेशन पे मैसेज सेंड करना है, अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर वो सेफली वहां पे सेंड हो जाएगा। इफ वर्क स्टेशन हैव नो मैसेज और ऑल 3 डेस्टिनेशन स्टेशन, तो कुछ भी रिसीव नहीं होगा। यहाँ पे वर्क स्टेशन 2 के लिए, वर्क स्टेशन 2 से वर्क स्टेशन 21 के लिए एक मैसेज, एक पैकेट है, स्मॉल पैकेट है, सपोज करिए 21 के लिए, तो यहाँ पे यहाँ रिसीव हो जाएगा। वर्क स्टेशन 3 का मैसेज ऑल 3 के लिए है, 3 मैसेज हैं सपोज करिए, और तीनों के लिए है, तो वो तीनों पे रिसीव हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। ओके, नेक्स्ट है वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्चुअली सेम एज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सेम होता है, except that the multiplexing and demultiplexing involve light signal transmitted through the fiber optical channels. This techniques directly based on the transmission media, whatever guided media or unguided media। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो कनेक्शन की बात की है वो या तो गाइडेड मीडिया के थ्रू होगा या अनगाइडेड मीडिया के थ्रू होगा। मे बी कनेक्शन फिजिकली स्टैब्लिश होगा या वर्चुअली कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होगा, जो कि हमने अभी स्विचिंग में भी, इसीलिए स्विचिंग पहले बता दिया गया था, इसलिए स्विचिंग में भी डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व लाइट सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू फाइबर ऑप्टिकल चैनल्स। The concept, the idea is same as we are combining different signal of different frequencies for a meaningful purpose from source to destination. However, the difference is that the frequencies are very high. बस इतना अंतर यहाँ पे होता है कि जो
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो ट्रेडिशनल हमारा होता है एनालॉग सिग्नल को कैरी करता है, उसकी फ्रीक्वेंसीज इज लेस या लोअर कंपैरिजन विद वेवलेंथ डिवीजन या वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। इसको हम एक एग्जांपल से शो कर लेते हैं। जैसे आपका एक प्रिज्म है, सपोज करिए एक प्रिज्म है जिसमें आपकी लाइट्स ट्रेवल कर रही हैं। तो ये आपका डेस्टिनेशन एंड का है। यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लेक्सर है, वर्क कर रहा है। ये फाइबर ऑप्टिक है। फाइबर ऑप्टिक जो केबल यहाँ से जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेव्स हैं मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल और डी मल्टीप्लेक्सर ये वर्क कर रहा है, ये अलग प्रिज्म। और यहाँ से फिर फर्दर जो भी उनके डेस्टिनेशन एंड थे, देखिए मल्टीप्लेक्सिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि पहले आप इसको कंबाइन कर देते हैं और फिर इसको सेग्रीगेट कर देते हैं एट द डेस्टिनेशन एंड। तो दो प्रिज्म है, एक वर्क करता है मल्टीप्लेक्सर की तरह जिसमें नंबर ऑफ वेव को कंस्टिट्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल एंड द डेस्टिनेशन एंड। दूसरा प्रिज्म वर्क एज डीमल्टीप्लेक्सर वेयर all these three input waves are segregated towards its destination and with the help of original waves। और इसी तरह से ये आपकी वेव्स सेग्रीगेट हो जाती हैं। बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली किस पे बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन करके केबल जो है आपकी कोएक्सियल केबल है उसके थ्रू ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वेव्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, जो रेज होती हैं इनको कंबाइन कर करके ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू डेस्टिनेशन एंड पर आप ले जाते हैं सक्सेसफुली। फास्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल और सेफ भी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, टुडे आल्सो प्लान सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, अटेंडेंस आपकी वहीं से कैलकुलेट होगी। 9:31 जैसे ही आपका टाइम होगा टेस्ट अपने आप बिगिन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट में देयर आर 5 क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड ऑन लेक्चर 4, 5, 6 and 7। If any person have any query from the topic multiplexing, types of multiplexing या concept, किसी को कुछ भी कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। ठीक है, जब भी हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं, हमने जो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया बताया था वो उसी के कंटिन्यूएशन में है कि उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी आप कोई भी केबल यूज कर सकते हैं। या टाइम डिवीजन में यहाँ पे जब आप यूज करते हैं तो यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन मींस अनगाइडेड मीडिया को यूज करके मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करके आप अपने मैसेज को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करा सकते हैं। आस्क एनी क्वेरी। सूरज पांडे आ गए? क्या दिक्कत हो रही थी? अच्छा, वेटिंग में इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं लेक्चर आपका कंटिन्यूअस कर रहा था तो आप यहाँ पे रखे होंगे तो मैंने उसको इन नहीं किया होगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइमली 5 मिनट पहले आप लोग इन कर लिया करिए। मैं पूरा पूरा 5 मिनट वेट करता हूँ क्योंकि उसके बाद फिर लेंथ बिगड़ जाती है, आप समझते नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, ग्रेसिंग ग्रेसिंग पावर भी खत्म हो जाती है फिर इंडिविजुअली।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अटेंडेंस आपकी उसी गूगल फॉर्म के थ्रू हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 9:31 9:32 पे आप इसको लॉग इन करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।